दहेज की भेंट चढ़ी एक और बिटिया। दहेज के भूखे कीड़ों ने छीन ली नई नवेली दुल्हन की जिंदगी। पत्नी से ज्यादा कार से हो गई पति को मोहब्बत। पानीपत के विकास नगर से एक बड़ा दुखद और सामाजिक कष्ट देने वाला मामला सामने आया है, जहां 24 साल की प्रीति, जिसकी 4 महीने पहले ही डोली उठी थी और बीते दिन अर्थी उठाई गई। प्रीति ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका मूल रूप से गांव सीक की रहने वाली थी और वर्तमान में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रही थी। परिजनों का आरोप है कि बेटी के दहेज के भूखे पति ने दहेज के लिए बार बार उसे प्रताड़ित कर, मारपीट कर घर से निकाला था। प्रीति की शादी 30 नवंबर 2025 को सोनीपत के गांव सांधल कला निवासी दीपांशु के साथ हुई थी। दीपांशु एक निजी कंपनी में वेल्डर का काम करता है। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद दीपांशु और उसके परिवार वालों ने प्रीति को दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि दीपांशु अक्सर प्रीति से कार की मांग करता था। मांग पूरी न होने पर वो प्रीति के साथ गाली गलौज और मारपीट करता था। दीपांशु के जुल्म से प्रीति काफी मानसिक और शारीरिक तनाव में थी और एक बार फिर 8 अप्रैल को आरोपी दीपांशु ने प्रीति के साथ फिर से मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बदहवास प्रीति ने अपनी मां को फोन कर आपबीती सुनाई, जिसके बाद मां उसे लेने के लिए उसके ससुराल पहुंची और वापस अपनी बेटी को मायके लाई। मायके आने के बाद से ही प्रीति गहरे सदमे और मानसिक परेशानी में थी और इसी परेशानी के चलते परिजनों को कहना है कि उसने 9 अप्रैल को अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। तो तभी भी कोई परेशान किया जाता था? हाँ, शुरू से परेशान कर। तो आपने क्या दहेज नहीं दिया था, क्या वजह से? दहेज जैसा मेरे बड़ा था उसे दे दिया था। बेड कुर्सी मेज दे दी थी, एक कपड़े रखने का संदूक दे दिया था। कहाँ शादी करी थी आपने लड़की? हाँ जी, सिंदल खुर्द। हाँ तो कल लड़की ने कल ये अपने घर पे ही कदम उठाया? हाँ जी। हाँ जी। तो उनकी तरफ से कोई आया? हैं? लड़के वाले तरफ? वो नहीं आए, कल के फोन करने लग रहे। फोन भी नहीं उठा रहे जी। हाँ जी? फोन भी नहीं उठा रहे जी। अच्छा, फोन भी नहीं उठा रहे। नहीं उठा रहे जी। लड़की को परेशान करते थे? हाँ जी। और लड़की ने हमसे जैसे बताया, हमने कदम उठाने के सोचा कि अपनी लड़की का साथ देंगे। हमारी लड़की के पास फोन किया, उसको टॉर्चर किया अंदर ही अंदर, फोन करके ब्लैकमेल किया हमारी लड़की को कि तू अपने यहाँ पे आएगी तो दहेज लेके आएगी। लड़की ने सोची मेरे माँ बाप गरीब है, उसने आत्महत्या कर ली जी। मेरी बहन की शादी पड़ोस वालों ने हाँ जी, पड़ोस वालों ने इकट्ठा करके शादी, जब जाके शादी की थी मेरी बहन की। मेरे माँ बाप गरीब हैं, जूती पालिश का काम करता है मेरा बाप। मेरा भाई बड़ा है, वो बेदखल कर रखा, थोड़ा शादी भी खराब पड़ोस चल रहा ने था। कराई थी जी। शादी पड़ोस वालों ने करवाई थी जी। तो कहीं ना कहीं ये जो उनकी तरफ परेशान किया है, इसी वजह से हुआ है। हाँ जी, पूरा फोन हैक कर रखा था, किसी को कुछ नहीं बोलने दे रहे थे वो। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं आप? हम ये तो मेरी चाहते हैं बहन जी, को न्याय हमें मिले, इंसाफ मिले जी। हमारी इंसाफ लड़की मिले, को। मेरी बहन को न्याय मिले। क्या नाम आपका? इंदू। परिजनों की मांग है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, क्योंकि ऐसे दहेज के भूखे और भी बेटियों को खाने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये फिर से सोच में डालने वाला मामला है कि आखिर कब तक बेटियां यूं दहेज के भूखों की भेंट चढ़ती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया के दहा।